हे गाइस, वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे। देखो, आप सभी का एडमिशन हो चुकी है। जिस भी आप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते थे, चाहे आप एचपी में एडमिशन लेना चाहते थे, चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, ऑल द वे आप सभी एडमिशन ले चुके हो। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो या हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हो, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? यानी आपने एमएससी करनी है, चाहे आप जोलॉजी में करो, बॉटनी में करो। मोस्टली ये वीडियो मैं लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, यानी जोलॉजी और बॉटनी के लिए। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री, इसका मुझे हिसाब नहीं है, वो अपना खुद देख लें। ठीक है, चलो लाइफ साइंस का हम स्टार्ट करेंगे। आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपकी डेस्टिनी क्यों चाहिए? देखो, आपके पास दो एग्जाम है जो बेस्ट एग्जाम हो, आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। पहला जो एग्जाम है वो है आपका CSIR नेट, और दूसरा आपका गेट एग्जाम है। अब देखो, दोनों एग्जामिनेशन से, चाहे आप नेट एग्जाम क्लियर कर रहे हो, चाहे आप गेट एग्जाम क्लियर करो, आपको PhD में एडमिशन का मौका मिलेगा। दोनों एडमिशन से, दोनों टेस्ट से, दोनों में आपको स्टाइपेंड मिलेगा। दोनों में इक्वल स्टाइपेंड होता है। आप सभी को पता होगा 37,000 फॉर JRF और SRF के लिए 42,000, दोनों के लिए इक्वल होगा, कोई चेंजेस नहीं है। अब आपको करना क्या है? देखिए, आपने एमएससी में एनरोल कर लिया है, आप एलिजिबल हो, आप CSIR नेट JRF के लिए इस बार अप्लाई कर सकते हो। दिसंबर सेशन के लिए आप एलिजिबल हो, कोई इशू नहीं है कि आप स्टार्टिंग में हो या 2 साल हो, या ऐसा होता ना कि पहले होता था कि 1 साल में आपको लगभग थर्ड सेमेस्टर में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। अप्लाई करने के लिए आप बस IMSC में एनरोल होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो CSIR नेट के लिए। और गेट के लिए भी आप एलिजिबल हो। देखो, गेट का एग्जामिनेशन होगा सितंबर में, आपका फॉर्म फिलिंग होगी, और हर साल फेब में आपका एग्जाम होता है गेट का। ठीक है, और नेट का फॉर्म फिलिंग होगी अराउंड आप लेके चलो अक्टूबर नवंबर तक, और दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, तो देखो, आपको तैयारी कैसे आपको करनी है। देखो, CSIR नेट के लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म आप चूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए IFS है, ठीक है, बंसल बायोलॉजी है, ऐसे आप चूज़ कर सकते हो। पाथ फाइंडर की बुक्स मिलती हैं, वो आपको ले लेनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गेट का आपको करना क्या है। देखो, मेरा गेट क्लियर है, और इस वक्त मैं हूँ NIT जालंधर में। ठीक है, फॉर सेंटर फॉर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मेरा PhD का टॉपिक है। ठीक है, और देखिए, मैंने की है मास्टर इन जोलॉजी। आफ्टर दैट आई क्लियर गेट एग्जामिनेशन 2025 in general category, and I enroll for PhD program in NIT Jalandhar for Center for Energy and Environment। तो आपको कैसे एडमिशन लेनी है इसका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आपने PhD करनी है, तो PhD करने के लिए आप दो तरीक़ों से जा सकते हो, नेट के थ्रू या तो गेट के थ्रू। दोनों में स्टाइपेंड इक्वल है। ठीक है, चलिए गेट का बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो गेट का एग्जामिनेशन हर साल फेब में होता है, और इसमें आपका लाइफ साइंसेज के लिए जोलॉजी, बॉटनी, ठीक है, बाकी आप बायोकेमिस्ट्री से हो या बायोटेक्नोलॉजी से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, तब भी आप एलिजिबल हो एक्सेल कोड के लिए अप्लाई करने के लिए। एक्सेल कोड होता है लाइफ साइंस का कोड। अब एक्सेल कोड के लिए आपको मिनिमम कितनी कट ऑफ होनी चाहिए? तो 100 में से आपके लगभग जनरल कैटेगरी से हो तो 33 हाईएस्ट कट ऑफ है। ठीक है, वैसे तो एक बार 2019 में 37 भी गई थी कट ऑफ। तो आप सेफ सोर लेके चलो तो 40 मार्क्स, 100 में से 40 मार्क्स आपको लेने हैं। ठीक है, थोड़े से टफ हैं, ऐसे इतना इजी नहीं है कि आप सोचो कि 100 में से 40 मार्क्स कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, सिलेबस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिलेबस में आपके 3 है सेक्शन। पहली सेक्शन आती है आपकी GK, सॉरी रीजनिंग। स्टार्टिंग में आ गया आपकी आएगी रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए मिनिमम आप लेके चलो 15। ठीक है, 15 मार्क्स की आपकी होगी रीजनिंग। 25 मार्क्स की आपकी होगी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री होती है आपकी बिल्कुल बेसिक लेवल की केमिस्ट्री, जैसे आप अपनी +2 में पढ़ी आपने। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा आपको साइड में लगे कि मैं इस साइड देख रहा हूँ, तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा दिक्कत है आई थिंक फ़ोन रखने में। ठीक है, अच्छा, 25 मार्क्स से आपकी केमिस्ट्री है, 10 नंबर की आपकी 15 नंबर की आपकी क्या है, जनरल रीजनिंग है, तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। अब बचा 60 मार्क्स, वो आपका कोर सब्जेक्ट। जिस कोर सब्जेक्ट में जोलॉजी है, बॉटनी है, आपकी माइक्रोबायोलॉजी है, इकोलॉजी है, और एक आपकी आई थिंक माइक्रोबायोलॉजी हो गया आई थिंक। तो इनमें से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो तब। तो मैंने चूज़ की थी एक जोलॉजी और एक बायोकेमिस्ट्री, ये 2 मैंने चूज़ की थे। तो जोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, और केमिस्ट्री और जो रीजनिंग थी वो कंपलसरी होती है, वो करनी ही पड़ती है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको रीजनिंग वगैरह से डर लगता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी मैथमेटिक्स टाइप की आती है गेट की रीजनिंग। तो सच बताऊँ, मेरा आइडिया, मैंने एक क्वेश्चन किया था रीजनिंग का, बस एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन करके आया हुआ रीजनिंग का मैं। और ये बात केमिस्ट्री के मैंने 2 क्वेश्चन किए थे। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, आउट ऑफ 15 क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन, बट मेरे मार्क्स थे 40+। देखो, मेरा था कोर सब्जेक्ट यानी जोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो जोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में मेरे थे 17 मार्क्स दोनों में, तो हो गए 34 मार्क्स।
और रेस्ट जो 1-2 क्वेश्चन मैंने किए एडवांस से, तो मेरे थे 41 मार्क्स थे मेरे। तो देखो, तो आपको क्लियर करना है। तो जनरल की कट ऑफ गए थे 2025 में आपके 33 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। SC ST के लिए गई थी आपकी कट ऑफ 20 नंबर, और OBC के लिए 28 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। और 33 नंबर गए थे हमारी, मेरे थे 41 के या 40 के करीब नंबर थे मेरे। अब आपको करना क्या गेट की तैयारी के लिए? तो गेट के लिए मैं स्टार्ट करूँगा, यूट्यूब पर डेली वीडियो आएगी, ठीक है, फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आप भी बात करोगे, डेली वीडियो आएगी। लगभग मिड अगस्त या सितंबर से मैं स्टार्ट करूँगा। सितंबर से लेके फेब तक ये स्टार्ट चलेगी वीडियो, और आप लेके चलो, आप फेब मंथ में आपका गेट क्लियर होगा। मार्च में रिजल्ट आता है आपका, मार्च में गेट आपके पास होगा। जैसे ही आपको एक बार गेट मिल गया, गेट में ऐसा नहीं होता कि कई स्टूडेंट बोलते हैं कि आपको क्या करना पड़ता है, रैंक लेना पड़ता है। रैंक रंगा का कोई नहीं होता। देखो, कई होते हैं कि लगभग 1000 से नीचे रैंक होना चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास पोटेंशियल है, आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो PhD का, तो रैंक डजेंट मैटर। मेरा रैंक था 2691, ठीक है, 2600 के करीब मेरा रैंक था, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसका लगभग 16000 तक था। एक और फ्रेंड है मेरा, उसका 8000 तक था। तो उन सभी को क्या है, PhD मिली है, एडमिशन मिल गया है। तो डिपेंड करेगा आपका ऑनलाइन सिंपल बेस्ट वे है, वो है आपका इंटरव्यू। देखो, जिस भी कॉलेज में आपका, चाहे NIT हो चाहे IIT हो, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ चुका है, तो दैट सफिशेंट आप इंटरव्यू पर जोर रखो। इंटरव्यू में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, और ऑब्जेक्टिव। इंटरव्यू की तैयारी बाद में देखेंगे हम, इंटरव्यू कैसे करना है। पहले आपका टारगेट गेट करना आपने, ठीक है। अब देखो, MSc करना कोई ईजी नहीं है, सॉरी टफ नहीं है, हर कोई MSc कर रहा है। गौतम कॉलेज है आपका हमीरपुर में, आपकी श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर में है, भरे पड़े बच्चे MSc कर रहे हैं, जोलॉजी बॉटनी। और जोलॉजी बॉटनी आप खुद देखो, अपना एंट्रेंस देख कितनी भीड़ थी, 15-20 हज़ार बच्चे डेली कर रहे हैं, और हिमाचल में इतना कर रहे हैं, तो इंडिया में सोचो कितना होगा। तो आपका यही टारगेट चाहिए कि नेट या गेट तो होना ही चाहिए, ठीक है। नेट करो गेट करो, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। हाँ, नेट से फ्यूचर में कभी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि नेट पे जरूरी है। बट एक बार PhD बन रहा हो, नेट होता रहेगा। नेट का क्या है, नेट सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम है नेट, कुछ नहीं नेट में। तो नेट में A B C 3 सेक्शन आती है। A सेक्शन में आपका आती है ओनली रीजनिंग, ठीक है, जिसमें होती है लगभग 30 नंबर की। 30 नंबर की आपकी आएगी रीजनिंग। उसके बाद सेक्शन B है। सेक्शन B में आप लेके चलो अराउंड आपको करने पड़ते हैं 35 क्वेश्चन, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन में 70 नंबर हो गई, और बाकी बची आपने वो सेक्शन सी में आता है 4 नंबर की, और इसमें 25 क्वेश्चन करते हैं, 25 को 100, तो टोटल हो गए 200 नंबर। 200 नंबर से यदि आप 110 जनरल कैटेगरी में आप सिक्योर करो, तो आपको नेट में आराम से आपको सीट मिल जाएगी, आप नेट क्लियर कर पाओगे। मैंने देखो रीजनिंग किया था एक क्वेश्चन, सर हम मेरी रीजनिंग बहुत बेकार है, सिंगल क्वेश्चन करके आया था नेट में इस बार मैं रीजनिंग में। सेक्शन B में मेरे साथ 25 में 23 क्वेश्चन ठीक थे, और सेक्शन C में मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मेरे 25 में से मेरे 16 क्वेश्चन ठीक हो, क्योंकि मैंने थोड़ा नेगेटिव कर दिया था। मेरी परसेंटाइल थी इस बार 96.72, और कट ऑफ गए थे 97 कुछ समथिंग 50 तक। तो 1 परसेंटाइल से रह गया इस बार मेरा नेट। बट ये श्योर है कि मैं तो बोलता हूँ मैं तो निकाल दूंगा इस बार। चलो, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है या कॉन्फिडेंस होगा, तो एज इट इज़ कुछ भी बोलो। बट इस बार आपको करना है, आपको करनी है गेट की तैयारी, नेट की तैयारी। नेट आप डिले भी कर सकते हो, क्योंकि आप थोड़ा MSc का पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में नेट का कर लो। वैसे तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से तैयारी की थी, आप कर सकते हो, बट गेट का आपको करना स्टार्टिंग से। गेट तो क्लियर करके देंगे हम, ठीक है। आप डेली में वीडियो वॉच करो, वही सब्सेंट होगा। अगस्त सितंबर से हम स्टार्ट कर देंगे, ओके। बाकी आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग नेक्स्ट आप करना क्या है, आपको B.Ed करना चाहिए, या आपको मास्टर करना चाहिए, या PhD में एनरोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एज इट इज़ आपको कोई भी दिक्कत होगी तो लिंक मैंने डायरेक्ट दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी अभी भी एडमिशन में भी कोई डाउट आपको, तो मेरे से बात कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।